लाला, कुछ और चीज़ें जो कि इस टेस्ट मैच के दौरान हुई, जिन पे बहुत सारे जो हैं वो सवालिया निशान उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। आई बिलीव कादिर भी अगर मेरे साथ हैं, वो क्योंकि मुल्तान में मौजूद थे, उनको ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ पता होंगी, बिकॉज हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ बताई जाती हैं वो सेट नहीं बैठती हैं। वो कादिर, अगर आप मुझे इसमें ज़रा इंफॉर्मेशन ज़्यादा वो कर सकें, बता सकें। इमामुल हक MRI के लिए गए थे और MRI से वापस आए, बट एक बंदा जो कि MRI के लिए गया है, हैमस्ट्रिंग की बात हो रही है कि हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, उसके बाद आके वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे देते हैं और रिजवान ओपन करते हैं? क्या रिजवान के लिए ओपनिंग की जगह बनाई जा रही थी? देखिए सवेरा, ये रिजवान की जो ओपनिंग का जो अभी आपने बात की है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और रिजवान जो है, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सीरीज थी तो उस वक्त मैंने खबर दी थी कि मोहम्मद रिजवान चाहते थे, टीम कप्तान को भी और मैनेजमेंट को भी उन्होंने राजी कर लिया था कि वो ओपनिंग करें। इमामुल हक के अंगूठे में जो है वो इंजरी हुई थी और उनको अंगूठे में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से इमाम ड्रॉप हो रहे थे और अब्दुल्ला शफीक को इमामुल हक चाहते थे कि वो खेलें। तो आप ये देखें कि मोहम्मद रिजवान ने कप्तान को भी राजी कर लिया था तब, और सकलैन मुश्ताक को भी राजी कर लिया था कि मैं ओपन करूं टेस्ट मैच में। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इमाम खेले और उन्होंने सेंचुरी भी बनाई। अब जो इमाम का हैमस्ट्रिंग का हुआ था वो ऑन डे हुआ था और सुबह आके उनको जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, इसलिए हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद कप्तान और हेड कोच ने फिर मोहम्मद रिजवान का नाम लिया और उनको ओपन करवाया। तो आप ये देखें कि मोहम्मद रिजवान चाहते थे कि वो ऊपर आकर खेलें और अच्छी, और अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस वो दे देते तो फिर हो सकता है कि मुझे लगता है कि वो ओपनिंग का जो उनका स्टैंड था और T20 और वनडे वाला, उसमें उनको चेंज करना पड़ जाता और फिर उसके बाद टेस्ट मैच में अब वो ओपन के आने के ख्वाहिशमंद थे, जो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब दूसरी बात है जो लाला ने की है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आप जो डोमेस्टिक के लड़के हैं, हमने चीफ सेलेक्टर से बात की, गुज़श्ता रोज वो आए थे मीडिया रूम में और उनसे जब बात हो रही थी सलमान अली आगा की, तो उनका ये कहना था कि वो एज ए बॉलर नहीं शामिल किए गए, वो एज ए बैटर शामिल किए गए हैं। और कोई लोग समझते हैं कि वो बॉलर के तौर पर शामिल किया गया, तो ये वो उनकी गलतफहमी है। आगा सलमान जो है वो एज ए बैटर शामिल किया गया है। सऊद शकील आप देखें कि 59 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के, उसकी जो है वो सेंचुरीज हैं, उनकी 50s हैं, उनकी परफॉर्मेंस है 53 की एवरेज है। तो वो अपने बलबूते पर आया, जिस तरह शान मसूद खिड़की दरवाजे तोड़कर सिलेक्शन कमेटी को जो है उनको मजबूर कर दिया था कि उसका नाम शामिल करें। अजहर अली की जगह लाला ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप ऊपर जो है वो शान मसूद की एंट्री कर लेते तो आपकी बैटिंग लाइनअप, आप ये देखें कि लेफ्ट जो है बैटर थे, उनके अगेंस्ट उनके स्पिनर्स भी और उनके फास्ट बॉलर भी स्ट्रगल कर रहे थे। इसीलिए मोहम्मद नवाज और सऊद शकील आए हुए थे, फिर उसके बाद सऊद शकील और इमामुल हक की भी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद जो है वो आप ये देखें कि फ़हीम अशरफ जो कि आज आउट हो गए, लेफ्ट हैंडेड बैटर थे, आउट हो गए इनिशियल ओवर्स में। उसके बाद नवाज की और सऊद शकील की बैटिंग पार्टनरशिप लगी। जब राइट हैंड बैटर आया उस वक्त स्ट्रगल करने लग गए तमाम हमारे बैटर्स, और फिर वो हमने टारगेट भी अचीव नहीं किया। तो ये चीजें थोड़ी सी मैटर करती हैं, लेकिन मैं इंग्लैंड को इस चीज का क्रेडिट जरूर दूंगा कि उन्होंने निडर क्रिकेट खेली है। और आप ये देखें कि हमारी होम सीरीज में हमें 22 साल के बाद फिर दोबारा इंग्लैंड ने शिकस्त दी है। बिल्कुल बहादुरी से बात करें, बहादुरी से खेली और ऑब्वियसली फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। लाला, यही बात जो है, ये बार बार जो है ना, ये जो मैंने अभी कादिर से बात की, मैं आपसे भी पूछूंगी, बिकॉज ये बात बार बार परेशान कर रही है। एक प्लेयर जो कि हैमस्ट्रिंग की वजह से डाउटफुल होके MRI करवाने जाए, वो वापस आए और उसी दिन उसी टाइम वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेले कि वो 57 के स्ट्राइक रेट से 60 रन स्कोर कर जाए। इतना आराम से हो जाता है? हैमस्ट्रिंग इंजरी ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है और इंजरी कितनी सीरियस है। तो मेरे ख्याल हैमस्ट्रिंग होता है, आपको कभी कभार आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं या कभी कभार हल्का सा खिंच जाता है रेस्ट करने के बाद। टेस्ट में तो चलो आप बैटिंग कर लेते हो, लेकिन जैसे वनडे क्रिकेट हो गई, T20, उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि आप बिजी रहते हो। मेरे ख्याल में अगर ये मैंने भी सुना है कि रिजवान ने काफी दफा ख्वाहिश जाहिर की है एज अ ओपनर खेलने की टेस्ट में, और मेरे ख्याल में कह सकते हैं कि मौका दिया गया है, वरना होता ही है कि अगर ओपनर नहीं है तो तीसरे नंबर वाला बैट्समैन वो ओपन करता है। और एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज एक इंसिडेंट मुझे याद आता है जिस वक्त आप खेल रहे थे, और उस वक्त आपका और इजाज भट्ट साहब का एक बात पे बड़ा क्लैश होता था, प्लेयर पावर।
آپ کو لگتا ہے دیٹ پلیئر پاور از بلڈنگ اگین بہت اسٹرانگلی؟ مطلب اگر رضوان اوپن کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو نیچے بلا دو، رضوان اوپن کر لیں، کیونکہ وہ پچھلی 10 اننگ میں فیلئر رہا ان کا، ٹیسٹ کرکٹ میں وہ اچھا نہیں کر پا رہے، تو رضوان سے اوپن کرا کے دیکھ لیں، رضوان کو چوتھے پہ کھلائیں، رضوان کو 5ویں پہ کھلائیں، رضوان 8ویں پہ کھیلیں. مطلب از اٹ اباؤٹ ٹیم پاکستان اور از اٹ اباؤٹ محمد رضوان؟ دیکھیں پاور ہوتی ہے، پلیئر پاور ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پرفارمنسز کیے جا رہے ہو، آپ اسٹار سپر اسٹار بنتے جا رہے ہو، پھر آپ چیزیں منواتے ہو کہ میں یہاں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، میں یہاں بیٹنگ کروں گا. وہاں پھر جو مینجمنٹ اور کوچ کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے نا، کہ وہ ایز اے ٹیم لے کے چلنا چاہتا ہے یا ایز اے انڈیویجول لے کے چلنا چاہتا ہے. تو میرے خیال میں ڈیسیجن وہ ہونا چاہیے جو ٹیم کے لیے بہتر ہو، کوئی ایسا کسی کی فیور نہیں ہونی چاہیے. آپ کوچ کی بات کر رہے ہیں، کل محمد یوسف صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس میں آئے، ان سے محمد رضوان کی بیٹنگ کی فیلیئرز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیا کہ یہ میرا ڈومین نہیں ہے. اگر کسی پلیئر کی بیٹنگ کا ڈومین بیٹنگ کوچ کا ڈومین نہیں ہے تو کس کا ڈومین ہوگا پھر وہ؟ محمد یوسف بیٹنگ کوچ ہے نا وہاں پہ. بالکل. ہاں، بیٹسمین اگر پرفارمنس نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے محمد یوسف سے پوچھا جائے گا سوال. بٹ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ رضوان کی بیٹنگ میرا ڈومین نہیں ہے، تو پھر وہ کس کا ڈومین ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی اس جواب کی کوئی. مجھے سویرا اس چیز کا آئیڈیا نہیں کہ محمد یوسف سے سوال کیا پوچھا گیا ہے. اس سے نمبر اور نمبرنگ کا پوچھا ہے کہ پرفارمنس کا پوچھا ہے؟ پرفارمنس کا پوچھا گیا کہ محمد رضوان کے جو ہیں وہ فیلیئرز آ رہے ہیں ریگولیرٹی میں ٹیسٹ کرکٹ میں، وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اس طرح ہم بیٹنگ نہیں کر پا رہے جس طرح وہ دوسرے فارمیٹ میں ہمیں بیٹنگ کرتے ہوئے دکھتے ہیں. تو انہوں نے اس میں جواب میں کہا کہ وہ میرا ڈومین نہیں ہے. میرے خیال میں ایز اے ہیڈ کوچ، ایز اے بیٹنگ کوچ تو اسی کا ڈومین ہی بنتا ہے. اور میں وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ محمد رضوان کو پہلے بھی مشورہ دے چکا ہوں اور اسی مشورے پہ ہی ہوں. کسی دوسرے لڑکے کو چانس دے دینا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ محمد رضوان کو ٹیسٹ سے ڈراپ کیا جائے، نہیں، بالکل نہیں کیا جائے، لیکن اس کو ریسٹ لازمی کرایا جا سکتا ہے. آپ ٹیسٹ سیریز ہار گئے ہو، تیسرا میچ کراچی میں ہے، تو آپ یہاں پہ چانس دے سکتے ہیں دوسرے پلیئروں کو. میں سمجھتا ہوں کہ وائی ناٹ سرفراز کو آنا چاہیے، شان مسعود کو آنا چاہیے، ان لوگوں کو چانسز دینے چاہیے آپ کو. بالکل ڈیفینیٹلی دینے چاہیے. اور ریسٹ کسی بھی پلیئر کو کرانا، کوئی پلیئر گیم سے بڑا نہیں ہوتا، اور کوئی پلیئر اگر ریسٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی. بٹ